अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का ये वाकया हमें कराची से फैजान ने भेजा है। मेरा नाम फैजान है और मैं कराची के एक कॉल सेंटर में काफी सालों से काम कर रहा हूं। ये वाकया तब का है जब कोरोना की पहली वेव के बाद कराची को कंप्लीटली लॉकडाउन फेज का सामना करना पड़ा था। कराची की सड़कें तारीख में पहली बार इतनी वीरान महसूस हो रही थीं जैसे इंसान कभी यहां आबाद ही नहीं थे। कराची के एक कमर्शियल एरिया में मौजूद हमारा ऑफिस, जहां कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, वहां पेंडेमिक के बाइस एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे बॉस ने ज्यादातर स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए सैंक्शन कर दिया था। मैं क्योंकि एडमिन में था तो हमारा 4 लोगों का एडमिन स्टाफ ऑफिस आता। अब आपको बताता चलूं कि हमसे पहले जो लोग इस ऑफिस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे, उन्होंने एरिया हमारे हैंडओवर करते हुए कुछ पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीजें 3rd फ्लोर पर होने का जिक्र हमसे किया था। लेकिन इस बात पर हमारे बॉस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और फिर स्टाफ के कुछ लोगों ने भी ये चीजें महसूस की कि वाकई ये फ्लोर कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता। यहां हमेशा किसी न किसी मखलूक के होने का एक एहसास हो जाता है। खास तौर पर जब आप अकेले बैठे हों तो वो फ्लोर वाकई हॉन्टेड लगता है। ये बात तब की है जब लॉकडाउन के टाइम पर हम 4 एडमिन मेंबर्स की ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम के बजाय ऑन साइट लगा दी गई, क्योंकि हमारे सिस्टम्स में जो डेटा था उसे रिमोटली एक्सेस करना फिलहाल पॉसिबल नहीं था। हमें ईमेल्स और गूगल चैट की मदद से कांटेक्ट में रहते और क्लाइंट से डील करते। कोरोना में ऑनलाइन वर्क बहुत बढ़ गया था, इसीलिए हमारी टाइमिंग्स भी बढ़ा दी गई थी। अब हम लोग रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑफिस में होते और मैं सबसे लेट ऑफिस से लॉग ऑफ करता, क्योंकि मेरा ये मानना था कि ऐसे मुंह अंधेरे सर्दी की रात में निकलना ठीक नहीं है। मैं हमेशा रोशनी होने के बाद ऑफिस से निकलता, यानी सुबह 7 से 7:30 निकलते निकलते हो जाते थे। उस टाइम ऑफिस में मेरे अलावा कोई नहीं होता था और इत्तेफाक ये कि मेरा ऑफिस क्वार्टर भी 3rd फ्लोर पर ही शिफ्ट कर दिया गया था। शुरू के कुछ दिन बहुत अजीब से कटे। मुझे आदत थी एक भरे और चहल पहल वाले ऑफिस में काम करने की, लेकिन अब मैं उस फ्लोर पर अक्सर अकेला बैठा होता और कई बार नींद की झपकी लगती तो मेरे रूम के गेट पर नॉक्स की आवाज आती, लेकिन उठकर देखने पर कोई बाहर नजर नहीं आता। मैंने बाकी 3 कॉलीग से इस बात की कंप्लेन की, लेकिन उन्होंने इस हरकत में मुलव्विस होने से साफ इनकार कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन नॉक्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सोचा जो भी है खुद ही बेजार होकर यह हरकत करना छोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे दरवाजे पर होने वाली ये दस्तक, जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो आगे जाकर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। एक रात जब सर्दी अपने उरूज पर थी, मुझे अपने फ्लोर पर, जिस पर दूसरा बंदे का भी ऑफिस था और वो आज किसी इमरजेंसी की वजह से एब्सेंट था, यानी ये कि मैं रात के 4 बजे उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेला अपने ऑफिस में बैठा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे बाहर से कोई बहुत ही आहिस्ता आवाज में मेरा नाम ले रहा है। पहले आवाज बहुत धीमी आ रही थी, लेकिन वो मेरा ही नाम था। मैं 1 मिनट के लिए तो घबरा गया कि अगर इस पूरे ऑफिस में कोई नहीं है और ऑफिस के बाहर गार्ड के होते हुए कोई ऊपर आ सकता है तो ये खतरे की बात है। मैंने अपने रूम का गेट खोला और बाहर निकलकर देखा, लेकिन पूरा फ्लोर कम रोशनी वाली ट्यूबलाइट की जलती बुझती रोशनी में एकदम खाली नजर आ रहा था। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन दिल ही दिल में डर भी लग रहा था, क्योंकि आज इस वक्त पूरी ऑफिस बिल्डिंग खाली थी और ये ऑफिस शहर के ऐसे इलाके में था जहां दूसरी बिल्डिंग में बहुत फासला होता है। तो अगर मेरे साथ कुछ होता तो नीचे बैठे गार्ड को भी ऊपर पहुंचते हुए बहुत वक्त लगता, या फिर मुमकिन है कि उसे पता ही नहीं चल पाता। उस रात के बाद मैंने अपना वर्किंग पीसी अपने ऑफिस रूम से बाहर निकालकर हॉल में बने डाइसेस में से एक पर रख लिया था। अब मैंने थोड़ा खुले एरिया में बैठा काम कर रहा था कि मेरे फ्लोर का गेट खुला, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उस गेट से कोई अंदर नहीं आया। मुझे पहले लगा कि गार्ड आया होगा, लेकिन सर उठाकर देखा तो दरवाजे से एक काली इंसान नुमा परछाई अंदर आई और भागती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये पहली बार था जब ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने अपनी बाकी टीम से बाद में इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उस रात के बाद हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा कि मुझे ऑफिस में घबराहट होने लगी। ऑफिस में रात के वक्त बैठा होता तो एक डर लगा रहता और घर जाता तो ठीक से सो नहीं पाता था। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था,
लेकिन आगे आने वाले वाकयात की मजीद शिद्दत इख्तियार करने वाले थे। एक रात 3 बजे ऑफिस में मैं अकेला बैठा था जब मैंने फिर से अपने टेबल डाइस की बिल्कुल सामने एक काला साया खड़ा देखा। मैंने फौरन उठकर रूम की सारी लाइट्स ऑन की तो वहां कोई नहीं था। अभी मेरा दिमाग ये सब प्रोसेस कर ही रहा था कि मैं जहां खड़ा था वहां से कुछ इंचेस के फासले पर 4 चेयर्स रखी हुई थी। वो चारों चेयर्स एक साथ पीछे घसीट ली जाती हैं, जैसे कोई गायबाना कुव्वत उन्हें पीछे खींच रही हो। वो चारों कुर्सियां एक साथ पीछे होती हैं और मैं तकरीबन गिरने के अंदाज में पीछे हटते हुए पीछे ही अपनी चेयर पर गिर जाता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया था। आज दूसरी बार वो साया मुझे ऑफिस में नजर आया था, लेकिन इस बार जो मेरे साथ हो रहा था वो पहली बार से भी ज्यादा खौफनाक था। मुझे सर्दी के मौसम में भी तेज ठंडे पसीने आने लगे थे। खौफ की बात तो ये थी कि आज तो बिल्डिंग का गार्ड भी छुट्टी लेकर गांव चला गया था और 2 लोग एब्सेंट थे और बचा हुआ इकलौता टीम मेंबर रात 12 के बाद घर चला जाता था। यानी आज भी मैं ऑफिस के 3rd फ्लोर पर बिल्कुल अकेला हॉल रूम में बैठा था। अभी मेरे दिमाग ने थोड़ा काम करना शुरू ही किया था कि एक बार फिर से वो चारों चेयर्स एक साथ वापस जहां से खिसक कर पीछे आई थी वहीं वापस टेबल से जा लगी। मेरा ये देखना था कि मैंने गेट की तरफ दौड़ लगा दी। लिफ्ट का बटन कई बार दबाया लेकिन खुली नहीं। सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतरा और बिना किसी और ख्याल के बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करके बाइक को भगाता हुआ घर आ गया। जब ये पूरा वाकया मेरे बॉस ने सुना तो कैमरास चेक किए गए, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि चेयर्स बिना किसी इंसान की अमल दखल के पीछे और आगे हो रही थीं। कुछ हफ्तों के बाद वो ऑफिस हमने छोड़ दिया और एक नए इलाके में शिफ्ट हो गए। अल्लाह का शुक्र है मैं आज भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूं, इसीलिए उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि उस रात जो मैंने देखा वो सच था और मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया था।